इस मास्टर कैम ट्यूटोरियल में हम दो अलग अलग का उपयोग करने का तरीका बताने जा रहे हैं। डिजाइन और ड्राफ्टिंग के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ विमान। सीएनसी प्रोग्रामिंग आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है या सहेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाग मॉडल 2 बार के बजाय 2 बार आप केवल 1 बार ले सकते हैं और आप दोनों शीर्ष के साथ काम कर सकते हैं। नीचे चाहे वो मॉडलिंग संशोधन हो या आप सीएनसी मिलिंग के लिए जा सकते हैं। संचालन इस मॉडल को देखें, यहाँ लिखा है मास्टर 25 यहाँ प्रक्षेपण भाग है, 2 सरल ब्लॉक हैं, आप दृश्य कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग शीर्ष के साथ ही नीचे, यहाँ नीचे देखें। यहाँ भी 2 पॉकेटिंग ऑपरेशन हैं, इसलिए आप दोनों शीर्ष के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही इस मामले में नीचे अगर आप ये जान रहे हैं कि सटीक ऊंचाई, आप ऊंचाई डाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो पहले छोटे और सरल अधिकतम ऊंचाई जानने के लिए वायरफ्रेम मॉडल पर जाएं और बाउंडिंग बॉक्स पर जाएं और सभी का चयन करें और अंत पर जाएं। चयन तो यह उच्चतम दूरी का चयन करेगा। उसमें से Z दूरी 50 आपके मॉडल के अनुसार 50.1 50.2 हो सकती है। इसके बाद आपको ECWCS और निर्माण के लिए कोने के बिंदु लगाने होंगे। समतल के साथ साथ केंद्र बिंदु भी। तो ठीक है, अब आप ये स्वचालित रूप से बनाए गए अंक देखते हैं कोने में, और यह उस विमान का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह आसान है किसी भी जगह WCS के साथ काम करने के लिए। अब हम यहाँ पर नए विमान बनाने के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। डायनामिक पर जाएं और इसे लें। आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अब आप अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप यहाँ एक्स अक्ष के साथ चाहते हैं, आप 180 डाल सकते हैं। यदि आप यहाँ भी भाषण देना चाहते हैं, जहाँ जो भी आप चाहते हैं, आप इसे यहाँ ले जा सकते हैं और आप यहाँ घुमाना चाहते हैं X, Y, Z। यहाँ मैं इस तरह घूमूंगा। यह देखो, यह मेरा X अक्ष है, ये मेरी अक्ष है, ये मेरी Z अक्ष पर है। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। शायद मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि यह समोच्च या प्रक्षेपण है। मैं इसे समोच्च बनाता हूँ। फिर एडवांस पर जाएं, फिर आपको अनिवार्य रूप से व्यू शीट पर क्लिक करना होगा। दोनों दृश्य शीट बनाएं और बुकमार्क सहेजें, फिर ठीक है। अब ये बन गया है। अब आप देखेंगे कि यह समोच्च भाग वहां है। आपको उस पर राइट क्लिक करना होगा और व्यू शीट को बुकमार्क के रूप में सेव करना होगा। इस मामले में आप दृश्य के लिए जा सकते हैं और आप बना सकते हैं। ये सममितीय है या आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अब यह उसी में सहेजा गया है। अब हम नीचे के ऑपरेशन के साथ काम करेंगे। इस मामले में फिर से आप करेंगे गतिशील बनो और गतिशील बनो। यहाँ और आप इस तरह घुमा सकते हैं। यह आप शायद जेब में रख सकते हैं। संचालन, क्योंकि नीचे में हमें नीचे के साथ काम करना है।
पहले से ही आपको ये जांचना होगा कि आपने दोनों पर क्लिक किया है या नहीं। तो पैकेट ऑपरेशन आ रहा है। अब आप अपनी इच्छानुसार घुमा सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं उसे इस तरह आइसोमेट्रिक बनाएं। फिर आपको इसमें राइट क्लिक करके सेव कर देना है। रास्ता। अब आप जाकर देख सकते हैं कि आप क्लिक कर रहे हैं या नहीं। समोच्च कि आप शीर्ष के साथ काम कर सकते हैं, चाहे आप डिज़ाइन को संशोधित कर सकते हैं या आप शीर्ष सतह में सीएनसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यदि आप उस पॉकेट पर क्लिक कर रहे हैं, आप पॉकेट ऑपरेशन के साथ काम करेंगे या आप डिज़ाइन द्वारा संशोधित कर सकते हैं। यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यह उस समोच्च को दिखाएगा। यदि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों में उपलब्ध हैं। देखें, आप एक ही समय में दोनों के साथ काम कर सकते हैं। इस तरह से आप दो अलग अलग विमानों के साथ काम कर सकते हैं। डिज़ाइन और मॉडलिंग या मास्टरकैम का उपयोग करने के लिए संचालन। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई संदेह हो तो कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।